அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तमिलनाडु के वीर शहीदों की जीवनियों के बारे में हम कुछ दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमिलनाडु के पुरुषों की जीवनियों के बारे में हमने अभी तक आलोचना की थी। तमिलनाडु में और भारत में इस पवित्र भूमि में वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं। जैसा कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी। लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी और सन 57 में उसने अंग्रेजों की सेना को मार भगाया था। अंग्रेजों के लिए वो सिंह स्वप्न बनकर खड़ी थी और लड़ी थी। उसकी ख्याति सारे भारत में फैली हुई है। लेकिन इसी प्रकार तमिलनाडु में भी एक लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी। इसकी वीर गाथा घर घर गाई जाती है तमिलनाडु में। ये गाथा उत्तर भारत तक पहुंची है या नहीं, इसके बारे में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं मिलता। इसी वजह से उसकी जीवनी के बारे में बताना मैं अपना कर्तव्य मानते हुए आज उनकी जीवनी की कुछ झांकी के बारे में हम आज विचार विमर्श करने वाले हैं। शिवगंगा तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में स्थित एक जिला है। वो जिला वीरों की जन्मभूमि कहलाती है। मैंने पहले ही आपको सुनाया है, वीरपांडिय कट्टबोम्मन मारुदु पांडियर, जिन्होंने उसी शिवगंगा से अंग्रेज सेना को मार भगाया था और इसके कारण अंग्रेजों ने साजिश करके धोखेबाजी से, चालाकी से और तोप की सेना की मदद से उन्हें फांसी दे दी थी। उसी समय जब दोनों भाई शिवगंगा में चिन्न मर्दू पेरिय मर्दू ने शासन किया था, उनके राजा के रूप में एक थे। उनका नाम था मुत्तु वडगनादर, मुत्तु वडगनाथ देवर। मुत्तु वडगनादर देवर के शासन में ये दोनों सेनापति थे। वे सच्चे देशभक्त थे, चिन्न मर्दू और पेरिय मर्दू। उनके बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको। मुत्तु वडगनादर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने ही कट्टबोम्मन की तरह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। अलावा इसके
उसको कर्ज देने से भी मना किया था। तू कौन है हमसे कर लेने वाले? तू तो परदेशी है। तू तो यहाँ से व्यापार करने के लिए हमारे मिट्टी में आया है। तू कौन है हमारा शासक? तू कौन है हमको अपने अधीन लाने के लिए? तू कौन है? ऐसा उन्होंने सवाल किया था। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी मातृभूमि है, इसकी सेवा और रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। इसलिए उसकी बात को, उसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना किया था कटबोम्मन आदि वीरों ने। कटबोम्मन पंजाब गुरुची के थे और ये मुत्तु बड़गा देवर शिवगंगा के थे। उस शिवगंगा के राजा मुत्तु बड़गनाथर की पत्नी थी वेलु नाचियार। वेलु नाचियार पहली पत्नी थी। उसकी बहन भी थी, मतलब मुत्तु बड़गनाथ देवर के की चौथी पत्नी, चौथी रानी। किसी भी हालत में उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न की तो इसी प्रकार चालबाजी करके उनको फंसाना अंग्रेजों ने अपना धर्म समझा। उन्होंने कूटनीति अपनाई, आकाड़ नवाब की सहायता से और कुछ छोटे छोटे रियासतों के पाड़ेकारों की सहायता से उसने वेलनाचार के पति को गिराना चाहा। एक दिन वे रोज शिवालय जाया करती थे सुबह सुबह। तो उनके जाने के पहले ही अंग्रेज सिपाही वहां जाकर के छिप गए। वहां पर खंबा खड़ा हुआ था क्योंकि मंदिर है ना, उन खंभों के पीछे छिप गए थे अंग्रेज सिपाही। ये इसके बारे में नहीं जानते थे, फिर भी वेलु नाचियार जानती थी। वे बचपन से ही झांसी रानी लक्ष्मीबाई की तरह सारी युद्ध विद्याएं अपने पिताजी से सीखी थी। युद्ध विद्या, मल्ल विद्या, तीर चलाना, घोड़ा चलाना, हाथी पर चढ़ना और युद्ध करना, ये सभी कलाएं वे जानती थी। इसलिए उन्होंने समझा कि शायद अंग्रेज कोई चालबाजी करेंगे। इसी ख्याल से उन्होंने चुपके से अपनी वीर सेनाओं को इकट्ठा करके, नारी सेनाओं को इकट्ठा करके मंदिर के अंदर बख्तिन के रूप में भेजा और वे भी छिप गए। वे भी छिप गए मंदिर में। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया राजा ने, तो सभी लोगों ने चुपके से पीछे से उनकी पीठ पर गोली चलाई। अनेक वीरों ने गोली चलाई तो वे वहीं पर ढेर हो गए। ये सब जानते हुए रानी वेलु नाचियार राजमहल से बाहर नहीं निकली, वे फरार हो गई। अंग्रेज सेना उनको खोज रही थी और जंगल में वे रहती थी। उस समय अंग्रेज अपनी सेना के साथ उस जंगल की खोज में, उस जंगल में और रानी की खोज में घूमते रहे। उस समय वहां एक नारी थी
उस नारी का नाम था उड़ैयार। उस उड़ैयार ने समझा कि ये अंग्रेजी सैनिक धोखेबाजी से रानी को मारने के लिए आ रहे हैं। उसने गलत रास्ता बताया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उनके साथ वो लड़ने लगी। वो गंवार लड़की थी, गांव की लड़की थी, फिर भी सारी युद्ध विद्याएं जानती थी। और उसने क्या किया, उनको मार गिराया और चुपके से जा करके वेलनाचार से मिली और उनके द्वारा एक नारियों की सेना तैयार की गई। अंग्रेज लोग धोखेबाज थे, फिर भी धोखेबाज धोखे में पड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों की चिंता, अंग्रेजों की आंखें सिर्फ पुरुषों पर थी, स्त्रियों पर नहीं थी। वे जानते थे स्त्रियां कायर होती हैं, स्त्रियां वीर नहीं होती, इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जंगल में ही एक स्थान ढूंढ करके उड़ैयार ने नारी सेना तैयार की और साथ ही साथ वेलनाचार भी चुपके चुपके एक एक करके पांच पांच करके उस श्रीरंगम से उस सारी उस अपनी राजधानी से शिवगंगा से नारियों को अंदर बुलाया, उनको सैनिक शिक्षा दी। इस प्रकार बख्तिन के रूप में वे आई और वीर योद्धा बन गई। बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। उस समय मदुरई और शिवगंगा की बीच की जो दूरी है, उसको पार करके अंग्रेज सेना मदुरई के ऊपर आक्रमण करना चाहती थी। उनको मदुरई पहुंचना था। उन्होंने सोचा कि रानी वेलु नाचियार मदुरई में राजा की शरण ली है। उन्होंने क्या किया, बीच में हम पड़ाव डालेंगे, जिस रास्ते पर भी चाहे वो आवे हम उसको फंसा लेंगे। इसी ख्याल से अंग्रेजों ने मदुरई के बीच में एक बाहरी सेना और उस सेना के साथ साथ एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया। उस गोदाम में अनेक बंदूकें, तोपें और बारूद की ढेर, बारूद के ढेर, वेड़िमरुंद बारूद के ढेर, जो जल्दी विस्फोटक का काम करती है। इस प्रकार वो बम वगैरह वहां पर उन्होंने इकट्ठा करके रखे थे, ताकि समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें, चाहे शिवगंगा के रास्ते से आए या मदुरई के रास्ते से आए। हमारे लिए वो सेंट्रल स्थान है। वो हम बंदूकें और तोपें और बारूद आदि विस्फोटक पदार्थ जमा करने के गोदाम के रूप में हमने उन्होंने उसको बनाया था। ये बातें उड़ैयार को मालूम हो गई और उड़ैयार के द्वारा रानी वेलु नाचियार को मालूम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इस विस्फोटक पदार्थ को किसी भी हालत में, किसी भी कारण से हमें नष्ट कर देना चाहिए। ये ख्याल करके रानी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों के पास 3 दूतों को भेजा। वे तीनों दूत
अंग्रेजों से मिले और उन्होंने कहा कि जहां पर उनकी बारूद की ढेर छिपा करके रखे हुए हैं, उसके नजदीक एक मंदिर है, वहां पर हम आपसे मिलने वाले हैं। ये तीनों दूत वहां पर गए और उनसे मिले और रानी का समाचार उन्हें दिया। ये तीनों दूत मर्द के रूप में आए हुए नारियां थी। मर्द के रूप में आई हुई नारियां थी वे तीनों। उनमें से एक थी कुजली। कुजली जो महारानी वेलु नाचियार की सहेली थी, उसके बाएं हाथ के रूप में थी। वे भी युद्ध विद्या की जानकारी हासिल कर चुकी थी। अंग्रेज ने समझा कि ये तीनों आए हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम जरूर वेलनाचिया पर हमला करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, वे वापस चले गए, क्योंकि दूध को डिस्टर्ब करना, दूध को मारना या उसको छेड़ना राजधर्म के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वे बाहर गई, अपना वेश बदलकर 8 स्त्रियों को अपने साथ में लेकर उस मंदिर में गई। वो मंदिर उस बारूद के गोदाम के नजदीक था। उन्होंने क्या किया, दीप लेकर गई, आटो दीप लेकर गई। दीप की ज्वाला जल रही है। आटो नारियां दीप को एक एक करके इस ओर 4 दीप और इस ओर 4 दीप रख करके स्वामी का दर्शन करती थी। और करने के बाद क्या हुआ, पहली पंक्ति वाली ने अपनी दीप को दूसरी को दे दिया, दूसरी ने तीसरी को दे दिया और तीसरी ने चौथी को दे दिया। उसके बाद चौथी ने पांचवी को दे दिया, पांचवी ने छठी को दे दिया, छठी ने सातवीं को दे दिया और सातवां दीप आठवीं को दे दिया गया। उसके आगे पीछे वो कुयली खड़ी हुई थी, उसके पास 9वां दीप था। वो 9 दीप उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। उनमें दीप जल तेल उसमें भरा हुआ था। अचानक उन्होंने क्या किया, ये आटो नारियां अलग हो गई। उन आटो दीपों के तेल को कुयली ने अपने शरीर में उड़ेल लिया और अपनी जो बत्ती थी, आग थी, आग की बत्ती थी, उसको अपने ऊपर डाल लिया। तो क्या हुआ, वो जलने लगी। उसके साथ साथ आटो नारियां भी जलने लगी। तो इतनी जलन की होने की वजह से वो सारा इलाका गर्म हो गया। और गर्म होने से क्या हुआ, नजदीक वाले जो गोदाम है, बारूद का गोदाम जो है, उसमें आग लग गई। और उस आग में सारे बंदूक और तोपें और विस्फोटक पदार्थ क्या हो गए, भस्म हो गए। सारे हथियार खत्म हो गए। इस प्रकार कुयली भारत के पहले बम विस्फोटक नारी थी। पिंड तकोले पड़े, जैसा कि राजीव गांधी की हत्या की गई थी। एक नारी ने अपने शरीर में बारूद को भर करके उनको गले लगाया और
नहीं गले लगाया, उनके पांव को छूकर आशीर्वाद लेने के बहाने बम को उड़ा दिया, बम से उनको उड़ा दिया और स्वयं भी उड़ गई और राजीव गांधी को भी उसने उड़ा दिया। इस प्रकार वो कुइली थी, वही भारत की सबसे पहली नारी थी, जिसने अपने को कुर्बान देकर के विस्फोटक पदार्थ के बीच डाल करके देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी रानी के लिए अपनी जान की कुर्बान की थी। ये कुर्बानी इतिहास में छिपाई हुई है। मैं मैं ये नहीं जानता कि सारे उत्तर भारत के भाई बहन इस कोयली की जीवनी के बारे में जानते हैं या नहीं, ये मुझे इसका मुझे पता नहीं है। शायद वे नहीं जानते होंगे। इसी इरादे से मैं आप लोगों के लिए ये आज का ये एपिसोड बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। इसलिए आपको समझना चाहिए कि दक्षिण भारत में शहीदों की कम संख्या कम नहीं है। किसी भी हालत में शहीद बनने के लिए तमिलनाडु के नारी और नर, युवक और युवतियां किसी भी हालत में पीछा नहीं हैं। ये जानकारी आप लोगों को, उत्तर भारत के भाई बहनों को देने के बाद से मैंने आज ये एपिसोड बनाई है। आज का शीर्षक है कुइली, देशभक्ता शहीद कुइली। इस कुइली की आत्महत्या, इस कुइली की मृत्यु के बाद अंग्रेज घबरा गए और वहां से सब भाग खड़े हुए। उन्होंने किसी भी हालत में वेलनाचार को मार डालने का, उनका अंत करने का निश्चय किया। इसका अंत करने के लिए उन्होंने क्या क्या चालें चली, क्या क्या धोखेबाजी की, इसकी खुलासा विवरण इसका खुलासा विवरण आपको आने वाले एपिसोड में मैं देता रहूंगा। आज के इस एपिसोड की शीर्षक है शहीद कुइली। इस कुइली की वीरता को हम हर जगह पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वीरता साधारण वीरता नहीं है, मामूली वीरता नहीं है। अपने को आग में भभकाने वाली आजादी की सेनानी थी और शहीद महिला थी कुइली। और उसके साथ के वोडेयार, इसने बड़ी सेना को इकट्ठी की। वो उड़ैयार उसमें शहीद नहीं हुए, वो बच गई, लेकिन कुइली ने स्वयं जानबूझकर अपने को बारूद के बीच में फंसा लिया और शहीद हो गई। इस कुइली की इस त्याग के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। आज का चिंतन, इंद्रिय सिंधने। आज का चिंतन, इंद्रिय सिंधने। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अब लोगों को मालूम है हमारा कपड़ा गंदा हो गया, मैला हो गया है, उसको साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए और साथ साथ साबुन चाहिए। आजकल पाउडर आ गए हैं,
डिटर्जेंट पाउडर आदि आ गए हैं, लेकिन साबुन चाहिए और पानी चाहिए। साबुन और पानी के साथ वो धुलने पर कपड़े में सफाई आ जाती है, गंदगी बाहर फैल जाती है, चली जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो गलतियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, हम जो जानबूझकर या अनजान में गलती करते हैं या भूल करते हैं, उसकी ओर संकेत करके हमें सही रास्ते पर जाने के लिए हमें कुछ सलाहकारों की जरूरत है। वो सलाहकार चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे शत्रु हो। शत्रु हमेशा हमारी टीका टिप्पणी करता ही रहेगा, लेकिन दोस्त जो है ना, वो समय आने पर करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे जो टीका टिप्पणी करते हैं, उनके प्रति हमें नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन चाहिए और पानी चाहिए, लेकिन आदमी को साफ करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए। जो हमारी निंदा करते हैं, मतलब हमारी गलतियों की टीका टिप्पणी करते हैं, उनको आप अपने पास रखिए, ताकि बिना पानी और बिना साबुन के वे हमारे गंदगी को मिटा देंगे। जैसे वள்ளுவர் कहते हैं, इडिपारे इल्ला ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும்। इडिपारे इल्ला ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும்। जो राजा है, उसकी गलतियों को समय समय पर गाली के रूप में या सलाह के रूप में या उपदेश के रूप में जो दिखाते हैं, तो वो राजा समझ लेता है कि वो हमने ये गलती की है, उसको सुधार लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आदमी ना हो तो हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। बिना दुश्मन के ही हम बिगड़ जाएंगे। इडिपार इल्ला ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும்। इस प्रकार हमें अपनी जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उसको समय समय पर इंगित करने वाले, समझाने वाले लोगों की को अपने पास रख लेना चाहिए। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। एक गाना है भगवान नबी नायकम के बारे में, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, गणदास का गाना है उनका। वो गाना है, நிலம் வெளுக்க நீர்தான் உண்டு, நீர் வெளுக்க மீன்தான் உண்டு, நிலம் வெளுக்க நீர்தான் உண்டு, நீர் வெளுக்க மீன்தான் உண்டு, மனம் வெளுக்க இதுதான் உண்டு, नबिये उन वेदम उंडु। पानी को, जमीन को साफ रखने के लिए बारिश चाहिए, पानी को साफ रखने के लिए मछली चाहिए, मन को साफ करने के लिए क्या चाहिए? हे भगवान, तुम्हारी कृपा चाहिए। मनम वेलुक्क இதுதான் உண்டு, कौन सा चाहिए? नबिये उन वेदम उंडु। भगवान, तुम्हारे वेद चाहिए, तुम्हारी वेद के पुराण चाहिए, सब चाहिए, और तुम्हारी कृपा चाहिए। इस प्रकार इडिपार इल्ला ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும்। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। यही आज का चिंतन है। இன்றைய சிந்தனை இதுவே। இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும்। ஆகவே நம்மை கெடுக்க யாருமே தேவையில்லை। அவ்வப்போது நம்முடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டக்கூடிய நண்பர்களோ பகைவர்களோ இருந்தால் அது நல்லது। அவர்கள் இல்லாவிட்டால் நமக்கு எதிரிகள் யாருமே இல்லாமலேயே நாம் பெற்று விடுவோம்। निंदक नेरे राखिए, कबीरदास। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी चबाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि आज ये बोर्ड पर लिखने के लिए मुझे समय का अभाव है, इसलिए बोर्ड का उपयोग आज नहीं किया, करने वाला हूँ। तब तक के लिए कृपया माफ करें। कल इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे விதா लेने वाला நாளை ஒரு புதிய பரிப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். தன்யவாத். திருப்பூர், தமிழ்நாடு. தன்யவாத். நன்றி. தன்யவாத். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த்.